नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की अपनी पहली क्लास में हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम सभ्यताओं से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट हुए और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए वीडियो के साथ में। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखो, क्वेश्चन में आया है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होती है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है। देखो दोस्तों, कि कालीबंगा किस भाषा का शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थानी, हिंदी, पंजाबी या सिंधी। देखो दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में है, लेकिन कालीबंगा राजस्थानी भाषा का शब्द नहीं है। कालीबंगा है सिंधी भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। तो डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। सतलज, बाणगंगा, घग्गर या बनास। देखो, नदी के संबंध में अगर क्वेश्चन आए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो यह हुई थी घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हुई थी? घग्गर नदी के किनारे हुई थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता किसको माना जाता है। देखो, प्रथम खोजकर्ता कालीबंगा सभ्यता का किन्हें माना जाता है? रामचंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, बृजवासी लाल या बालकृष्ण थापर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले। देखो, विश्व में सबसे प्राचीन जो भूकंप के प्रमाण है वो किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, रंगमहल, रोपड़ या लोथल। तो ये मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से ये प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। बात दूसरी राजधानी क्या है? तो दूसरी राजधानी हड़प्पा को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया तीसरी राजधानी किसी सभ्यता स्थल को कहा जाता है, तो तीसरी कालीबंगा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालीबंगा को कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट राजधानी पूछे तो मोहनजोदड़ो, सेकंड पूछे तो हड़प्पा, और तीसरी राजधानी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है। देखो दोस्तों, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो यह सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में है? उदयपुर जिले में सभ्यता स्थल स्थित है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी व आगाठपुर के नाम से भी जाना जाता है। देखो दोस्तों, ये उपनाम दिए गए हैं। क्या उपनाम दिए गए हैं? ताम्रवती नगरी और आगाठपुर। और ताम्रवती नगरी व आगाठपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। किस सभ्यता को? आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, अनाज संग्रह करने के पात्र गोरे व कांटे किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। देखो दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन एक साथ इंक्लूड हुए। पहला तो है कि अनाज संग्रह के पात्र। देखो, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरे व कांटे क्या है। तो क्या है? ये अनाज संग्रहण करने के पात्र है। क्या है? अनाज संग्रहण करने के पात्र है। और क्वेश्चन में अभी हमने ये पूछा है कि किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। किस सभ्यता स्थल से हुए? तो ये हुए आहड़ से। किससे हुए हैं? आहड़ सभ्यता स्थल से यह भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या आहड़। तो ये मिले हैं आहड़ से। कहाँ से मिले हैं? आहड़ से मिले हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल ईसवाल किस जिले में स्थित है। देखो दोस्तों, सभ्यता स्थल है ईसवाल। क्या है? ईसवाल। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस जिले में स्थित है। अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर या भीलवाड़ा। तो ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में ये सभ्यता स्थल स्थित है। उदयपुर सी ऑप्शन में दिया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि किस सभ्यता स्थल से सर्वाधिक कब्रें प्राप्त हुई है। देखो दोस्तों, कि कब्रें सर्वाधिक किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन में डीडवाना, बयाना,
बागोर या कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बयाना। क्या होगा? बयाना। और ये बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। किस जिले में है? भरतपुर जिले में स्थित है। और देखो दोस्तों, बयाना है, जो बयाना है ना, वो मध्यकाल में नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। किस खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो नील की खेती के लिए मध्यकाल में ये बयाना है, ये नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नैनवा सभ्यता किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों, ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन है कि नैनवा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। किस जिले में है? बूंदी जिले में स्थित है। आगे है, कणस्व सभ्यता किस जिले में स्थित है? कणस्व सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ये कोटा जिले में स्थित है। किस जिले में है? कोटा जिले में ये स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर में स्थित नौह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? देखो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नौह सभ्यता कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। अब हमारा क्वेश्चन पूछा गया किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो यह हुई थी रूपारेल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे हुई थी। रूपारेल डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, साबी नदी के किनारे स्थित जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों, एक तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है, तो किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। एक आपको देखो दोस्तों, ये जोधपुरा नाम देख के जो ऑप्शन में जोधपुर है, इसको राइट नहीं करना है, क्योंकि ये जोधपुरा सभ्यता जोधपुर जिले में नहीं है। जोधपुरा सभ्यता दोस्तों जयपुर जिले में है। किस जिले में है? जयपुर जिले में है। ये आपको ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, 11 भवनों वाला कमरा किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 भवनों वाला कमरा है वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? बालाथल, मल्लाह है, बयाना या नैनवा। तो दोस्तों, ये कमरा प्राप्त हुआ बालाथल से। कहाँ से? बालाथल से ये 11 भवनों वाला कमरा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों, ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा या राजसमंद। तो ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसकी देखरेख में हुआ था? देखो, गणेश्वर सभ्यता के जो उत्खनन का कार्य है वो किन की देखरेख में हुआ था? धीरज लाल, VN मिश्रा, रतन चंद्र अग्रवाल या ऑप्शन क्या है? अमलानंद घोष। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है रतन चंद्र अग्रवाल। क्या है? रतन चंद्र अग्रवाल। और रतन चंद्र अग्रवाल को RC अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? RC अग्रवाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से जोक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है? देखो, राजस्थान में एक सभ्यता स्थल से जोक बाबा की एक प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? जोक बाबा की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन में पूछा है किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है, तो यह नौह सभ्यता से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? नौह सभ्यता से। बात नौह सभ्यता की करें तो नौह सभ्यता राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? देखो दोस्तों, सुनारी सभ्यता के जो अवशेष है राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए? सीकर, चूरू, झुंझुनू या बीकानेर। तो यह प्राप्त हुआ झुंझुनू जिले से। किस जिले से हुए है? झुंझुनू जिले से हुए। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभ्यता स्थल बागौर किस जिले में स्थित है? देखो, एक बागौर सभ्यता स्थल है वो किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जालोर, गंगानगर या हनुमानगढ़। तो दोस्तों, ये स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में बागौर सभ्यता स्थल स्थित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो, राजस्थान में एक सभ्यता स्थल ऐसा भी है जहाँ से बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों, ये बेराट से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? देखो, आहड़ के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे? क्वेश्चन में पूछा गया ऑप्शन है तांबा, चांदी, लोहा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों, ये लोहा है ना, इस लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, जो कि सी ऑप्शन में था। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय, बैल, भैंस या घोड़ा। तो देखो दोस्तों, ये लोग है ना घोड़े से परिचित नहीं थे। किस से परिचित नहीं थे? घोड़े से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? देखो, गणेश्वर सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोहा काल, ताम्रपाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा?
ऑप्शन सी, ये ताम्र पाषाण युग की है, ये गणेश्वर सभ्यता है, ये ताम्र पाषाण युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। देखो दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि इससे पिछला क्वेश्चन था कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से बौद्धकालीन अवशेष प्राप्त हुए। तो अभी जो वहाँ पे आंसर था बेराट, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बेराट ही होगा। क्या होगा? बेराट। बेराट से क्या प्राप्त हुआ है? मौर्य सम्राट अशोक का एक अभिलेख वो बेराट से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बीजक की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। बीजक की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर या अलवर। तो दोस्तों क्या है कि जो बीजक की पहाड़ी है, ये बीजक की पहाड़ी भी बेराट सभ्यता स्थल के पास स्थित है। कहाँ पे है? बेराट सभ्यता स्थल के पास में स्थित है, जो कि राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर जिले में सभ्यता स्थल है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में अब पूछा गया कि ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है। ऑप्शन में है गणेश्वर, मध्यमिका, विराटनगर या बालातल। तो दोस्तों यह कहा जाता है गणेश्वर को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता स्थल को ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और यह गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। किस नदी के किनारे हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, सीकर जिले में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। देखो दोस्तों, बागोर की सभ्यता के संबंध में हमने पढ़ा था कि ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी कोठारी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। देखो बात अगर हम पशुपालन के प्रमाणों की करें तो ये पशुपालन के प्रमाण हमें बागोर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था। देखो, किस प्राचीन पुरातात्विक स्थल का नाम मालव नगर था। देखो ऑप्शन में है नगर, नगरी, विराटनगर या कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि क्या लिखा गया है? नगर। तो मालव नगर का प्राचीन नाम क्या था? नगर था दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखो दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 सांस्कृतिक युगों के जो अवशेष है वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आहड़, नोह है, बयाना या गणेश्वर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नोह है। क्या होगा? नोह है। और ये नोह सभ्यता स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और रूपारेल नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। देखो, बनास संस्कृति के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है। ऑप्शन में है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या विराटनगर। तो बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। किस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में जूते हुए खेत के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए। दोस्तों ये क्वेश्चन सैकड़ों बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हर दूसरी से तीसरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए कालीबंगा से। कहाँ से हुए हैं? कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने आपको तभी बता दिया था जब हमने बात की थी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। उस क्वेश्चन के साथ ही मैंने इसका जवाब भी आपको दे दिया था। तो गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये हुई थी कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, सभ्यता स्थल कुराड़ा किस जिले में स्थित है। देखो दोस्तों, एक कुराड़ा एक सभ्यता स्थल है कुराड़ा, और इस कुराड़ा को क्या कहा जाता है? कुराड़ा को कहा जाता है औजारों की नगरी। आपको लिख के रखना है कि कुराड़ा का एक उपनाम मिलता है औजारों की नगरी। औजारों की नगरी के नाम से कुराड़ा को जाना जाता है। और यह कुराड़ा राजस्थान के नागौर जिले में है। किस जिले में है? नागौर जिले में कुराड़ा सभ्यता स्थल है। अतः हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। देखो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मछली पकड़ने का कांटा है वो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में है कालीबंगा, लोथल, गणेश्वर या बागौर। तो देखो दोस्तों, जो मछली पकड़ने का कांटा है वो गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर से प्राप्त हुआ है। गणेश्वर सी ऑप्शन में आता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरी सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है।
देखो नगरी सभ्यता स्थल है वो नगरी गांव, गांव का क्या नाम है, नगरी गांव चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है, और बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गोसुंडी का शिलालेख किस सभ्यता स्थल से खोजा गया था। देखो दोस्तों गोसुंडी का जो शिलालेख है वो किस सभ्यता स्थल से खोजा गया था, तो ये सभ्यता स्थल खोजा गया था नगरी से। कहाँ से, नगरी सभ्यता है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी गांव में स्थित है, और सी ऑप्शन में अभी ये दिया गया है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गोसुंडी का शिलालेख है ये कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, कवि राजा श्यामल दास ददुवाड़िया के द्वारा खोजा गया था, और ये राजस्थान में नगरी नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत का टाटानगर किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है, तो ये रेड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रेड को कहा जाता है। और ये रेड सभ्यता है ये राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, टोंक जिले में स्थित है। देखो ये रेड सभ्यता है ये टोंक जिले में स्थित है। बात अगर नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ये देखो जिस नदी के किनारे विकसित हुई थी उस नदी का नाम था डील। क्या नाम था, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत का टाटानगर रेड सभ्यता को कहा जाता है। रेड सभ्यता राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है, और यह सभ्यता टोंक जिले में डील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।